हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है एनटीपीसी एग्जाम की डेट आ चुकी है, 28 तारीख से है। आपके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होंगी, आपके मुंह मीठे हो चुके होंगे, गले खट्टे हो चुके होंगे और आप इंटरनेट पर यूट्यूब पे जो सबसे ज्यादा चीज सर्च कर रहे होंगे वो ये होगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स फॉर एनटीपीसी और ग्रुप डी की तो बात ही नहीं है, एनटीपीसी। तो इसी श्रेणी में हम सब बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के उन शानदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही जिनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाएंगे। और आप लिख के ले लीजिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख आयोग और उनके अध्यक्ष। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है क्योंकि आपका 3 से 3.5 महीने तक एग्जाम चलने वाला है। अभी तो शिफ्ट में हो रहा है, पर तीन शिफ्ट तो आपकी लगनी ही लगनी है, 3-4 शिफ्ट आपकी लगनी है। तो उसमें यहां से क्वेश्चन 100% आना है। आप लिख के ले लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना है। आपका दोस्त राम आपको सब चीज पढ़ाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैंने पहले से लिख रखा है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि करंट अफेयर्स के ये टॉपिक है आज हमारा, प्रमुख आयोग एवं उनके अध्यक्ष। तो सबसे पहला जो आयोग है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आयोग है, उसका नाम है नीति आयोग। आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। नीति आयोग NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोदी जी जब गवर्नमेंट में आए थे, यानी कि 2014 में, तब उन्होंने जो पहले से एक आयोग चला आ रहा था जिसका नाम था योजना आयोग, उस आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया था। और नीति आयोग को भारत का या भारतीय सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। नीति किस तरह से निर्मित होनी चाहिए और किस तरह से उनका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, यह डिसाइड करता है नीति आयोग। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि योजना आयोग क्या एक संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए, संवैधानिक होने से मतलब यह है कि उसका वर्णन संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद में हो, और गैर संवैधानिक का मतलब है कि वो विधिक तो है, कानूनी तो है, पर उसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय था, गैर संवैधानिक आयोग था। उसी का नाम बदल के नीति आयोग किया गया है। तो नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक आयोग है। आइए जानते हैं, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इस रिश्ते से, इस नाते से, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते से नीति आयोग के अध्यक्ष हुए श्रीमान नरेंद्र मोदी, या हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। आपको ये नाम जरूर याद रखना है, राजीव कुमार हैं, पक्का लिख लीजिए आप, ये आना है आपके पेपर में। उसके बाद सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत, जो कि एक IAS ऑफिसर है। ये आपने पढ़ा होगा, ये काफी टाइम से इनका ये चेंज नहीं हुआ है, यही ऑफिसर बने हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UPSC, यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। और मैंने एक वीडियो आपको करंट अफेयर में पहले ही प्रोवाइड करवाई है, उसमें 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों में मिस्टर PK जोशी यानी प्रदीप कुमार जोशी का नाम शामिल है। उनको अभी 2020 में UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। इसके अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। आपको याद रखना है कि विनीत जोशी, आप दो देखिए, साइंस को पढ़ने का या बायोलॉजी को पढ़ने का या आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यानी कि ओवरऑल GS की बात करें, करंट अफेयर्स को पढ़ने का कोई भी सिंपल ट्रिक नहीं है। आपको लोग बताएंगे निमोनिक से पढ़ लो, ट्रिक से याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छे से याद होगा। अगर आप निमोनिक से पढ़ोगे, निमोनिक को भी रिवाइज नहीं करोगे, जब से दिमाग से निकलना है। आपको इतना सारा पढ़ना है, हर चीज आप निमोनिक से याद नहीं कर सकते। तो जिंदगी में कभी भी आप शॉर्टकट मत ढूंढिए, सीधे रास्ते चलिए और अपनी जीत निश्चित कीजिए। तो आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। आपको याद रखना है, रेखा शर्मा। उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। एक पटवारी होता है, उसके ऊपर कानूनगो होता है। यद्यपि मैं सभी गोत्रों का सम्मान करता हूं, कानूनगो आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि पटवारी
सिफारिशों पर कानून गो, और कानून गो साहब क्या है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद 7वां वेतन आयोग, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तनख्वाह को मेजर करते हैं कि भाई अगर मैं एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर लग जाऊंगा या क्लर्क लग जाऊंगा तो 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग मेरी तनख्वाह 55,000, 2 महीने काम करूंगा, कार निकलवा लूंगा, बुलेट निकलवा लूंगा। ये सब सपने जो जिस आयोग के आधार पर आप देखते हैं वो आयोग है 7वां वेतन आयोग। और 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर। उससे अगला 14वां वित्त आयोग, देखिए अभी 15वां वित्त आयोग लागू है जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, आपको नाम याद रखना है। 15वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। और 14वां वित्त आयोग जो उससे पहले था, इसका भी नाम कई बार पूछा जा चुका है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बोलना पड़ेगा वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है एन.के. सिंह। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, नेशनल ओबीसी कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी, ये आपको याद रखना है, भगवान लाल साहनी। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार, देखो मानवाधिकार से संबंधित आपको बात पता होना चाहिए। मानवाधिकार से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था है जो मानवाधिकार की लड़ाई लड़ती है, तो आपको याद रखना है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू, आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत में कौन कौन लोग अल्पसंख्यक हैं, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, जैन, बौद्ध और ईसाई ये अल्पसंख्यक हैं, और हिंदू बहुसंख्यक हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सैयद गयूरुल हसन रिजवी। तो सैयद गयूरुल हसन रिजवी, ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। देखिए अल्पसंख्यक आयोग से सीधा सीधा मुस्लिम मतलब जो होता है वो मुस्लिम वर्ग से होता है। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का संबंध सीधे मुस्लिम से, और भी है पर सीधे मुस्लिम से याद रखने के लिए, और एक ही नाम है सैयद गयूरुल हसन रिजवी, इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया। और लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई। तो आपको ये सब नाम याद रखने हैं, बार बार रिवाइज करते रहिए, यहां से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, मैं बहुत आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपका खुद का उत्तरदायित्व है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और जिस तरह मैं मदद कर रहा हूं तो आप भी मेरी मदद कीजिए और एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। आपका एग्जाम अच्छा हो, आपको जल्दी से जॉब मिले, और इसी सुंदर शुभकामना के साथ में मैं राम आपसे विदा लेता हूं। आप देख रहे हैं राम जी की पाठशाला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।